मुझे वापस छोड़ के आओ। नौकर नहीं हूं, इंतजार करो। मैं जाऊंगा तो अपनी मर्जी से जाऊंगा। तुम कश्ती में खुद बैठी थी, मुझे अपना काम करना है। मैंने तुमसे कहा कि मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं जाने वाला, आप समझी? तुम जाना है तो तैर के चली जाओ। वापस तुम ही लेकर जाओगे मुझे। क्या कर रही हो तुम? बैठ जाओ वहां, आराम से बैठो। छोड़ दो मुझे। केनान, 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 दरवाजा खोलो। केनान, तुम पागल हो गए हो क्या? दरवाजा खोलो आकर। दिमाग खराब कर दिया मेरा। केनान, मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो। दरवाजा खोलो आकर। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो आकर। हेलो हेलो हजल, हेलो हजल जवाब दो, आवाज आ रही है? हेलो। क्या मसला है? आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं। God damn it! कोई कश्ती नजर नहीं आ रही है, वो आगे निकल गए हैं। तुम कहाँ हो हजल? तुम उस मछेरे के साथ क्यों चली गई हो? वो देखो, वो रही बोट। रेस बढ़ाओ, जल्दी चलो, ले चलो उधर। चलो जल्दी चलो, कहीं वो लोग आगे ना निकल जाए। वो जा रहे हैं वो लोग। जल्दी करो, अपनी बोट को रेस दो। क्या कर रहे हो? स्पीड बढ़ाओ ना। फोन नहीं लग रहा। तुम्हें किसने बताया? यन्नी बाबा ने कॉल की है उस्ताद। वुराल ने उससे कश्ती मांगी थी। वो कह रहा था कि कश्ती लेकर जरूर जाएगा उनके पीछे। लेकिन वो बज़ात कैनान का पीछा क्यों कर रहा है? पता नहीं उस्ताद। उस्ताद आप कैनान को फिर कॉल करें। हाँ, मिल गया। हेलो बेटा, क्या कर रहे हो और किधर हो तुम? कुछ नहीं, कश्ती पर हूं। मोटर चेक कर रहा हूं जरा। हजल भी साथ है। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या करता भाई, खुद बैठ गई वो बोट में। मैं साहिल से निकल रहा था, वो भी आकर बैठ गई। कैनान, तुम क्या चाहते हो? अपने जख्म को गहरा करना या फिर भरना? आखिर चाहते क्या हो तुम कैनान? लड़की को वापस लेके आओ। देखो, हफीज को मैरीन से कॉल करके किसी ने खबर दी है। वुराल तुम्हारा पीछा कर रहा है। सुनो, कुछ उल्टा सीधा मत करना। मतलब मेरे पीछे है वो? ये तो फिर अच्छी खबर है ना। मैं फिर थोड़ा ज्यादा वक्त रहता हूँ समंदर में, उसे तड़पने दीजिए जरा। यार कैनान बेटा, हमारी क्या बात हुई थी शुरू में, तुम्हें याद है? हाँ, कि आज के बाद वो लड़की तुम्हारे लिए आग है और तुम पानी। तुम करीब गए तो जल जाओगे और वो करीब आई तो डूब जाएगी। भाई, वुराल दमिरुलो का शुक्रिया। इस आग का और पानी का डर मिटा दिया है उसने। पहले मेरी कश्ती को जलाना चाहा, फिर मुझे डुबाना चाहा, जानते हैं आप, लेकिन नाकाम रहा। अब तो जलने की बारी उसकी है। थोड़ा जलने दें, तड़पने दें। उस कमीने को भी तो तकलीफ होनी चाहिए ना जरा। बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन ये तो देखो, जब तक वो लड़की तुम्हारे करीब रहेगी, तुम्हारे दिल से उसकी मोहब्बत कम नहीं होगी। समझ रहे हो? हेलो 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 अजीज भाई, मेरी आवाज आ रही है? हेलो कैनान। हेलो अजीज भाई। हेलो। कॉल कट गई। वो लड़की उसके साथ है हजल। दुआ करता हूं कि वुराल और कैनान का आमना सामना ना हो, नहीं तो उनमें से कोई ना कोई एक जरूर मारा जाएगा। इसके बिल्कुल पास जाओ। और पास गए तो दोनों उलट जाएंगे। मैंने कहा पास जाओ उसके। हॉर्न बजाओ, हॉर्न।
बजाओ। ये वो नहीं है। अब वापस जाना होगा। इतने बड़े समंदर में कश्ती तलाश करना मुश्किल है, ऊपर से मौसम भी बहुत खराब है। बस अब बहुत हो गया है केनान, दरवाजा खोलो। केनान प्लीज खोलो इसे, प्लीज केनान। केनान आकर दरवाजा खोलो। केनान क्यों मुझे बंद कर दिया है? केनान दरवाजा खोलो। केनान खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। प्लीज दरवाजा खोलो केनान, प्लीज। केनान दरवाजा खोलो प्लीज केनान। केनान मैं मर रही हूँ। मेलिक, बेटी रो क्यों रही हो? मेरी प्यारी मेलिक, क्या हुआ है? तुम्हारे मियाँ ने कुछ कहा है क्या? हजल से मुलाकात हुई क्या? क्या हुआ मेलिक, रो क्यों रही हो? कुछ बताओगी? अजीज से मुलाकात हुई थी। अजीज से? कहाँ पर मुलाकात हुई? होटल में। वो होटल उसका है जहाँ मैं काम करती हूँ। तुम्हें कार्ड दिया था उसने? क्या नाम था उसका? हसन? वो कौन था? मुझे नहीं पता, यकीनन अजीज ने भेजा होगा। हमारे लिए घर और नौकरी की ऑफर यकीनन उसी का प्लान था। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तो क्या चाहता है वो? पता नहीं खाला। 26 साल पहले कोई कमी छोड़ी थी जो अभी भी मेरी जान के पीछे पड़ा है। मेलिक, अजीज को हजल का पता ना चल गया हो कहीं? नहीं खाला, कहां से पता चलेगा उसे? हाँ। तो फिर क्या हो सकता है? फिर वो तुमसे अभी भी प्यार करता है, और तुम्हारा हाल देखकर भी ऐसा ही लगता है कि तुम उसे अभी तक नहीं भूली। खैर, मसला प्यार का मसला नहीं है। 26 साल पहले मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी जब उसने मुझे छोड़ा। अब किस मुंह से मेरे सामने आया है? अगर हसल को पता चल गया तो मैं कैसे उसकी तरफ देख पाऊंगी? मेरी प्यारी बेटी, तुम पहले कौन सा उसकी तरफ देखती हो? वो तो मुझे उस पर गुस्सा है, बस इसलिए। बस जिंदगी भर एक बात से डर लगता है कि अगर अजीज ने मुझसे हसल को ले लिया तो मैं क्या करूंगी? अल्लाह ना करे।
ओह या अल्लाह। ठीक हो तुम मेरी जान? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा। केनान का मसला है ना? क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा डफनी, मैं एक दलदल में फंस गई हूं। किस बारे में? केनान हसल से मोहब्बत करता था, जानती हो? वो किस्सा कब का खत्म हो गया मेरी जान। हजल को केनान को इस बात से कोई मसला नहीं, तो तुम्हें क्या मसला है? भूल जाओ ये बात। क्या इसी वजह से अफसुर्दा हो? सिर्फ ये बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन किसी को नहीं बताना। वादा करो। अरे इरमत, तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं बताऊंगी। केनान मुझसे शादी करना चाहता है। इरमत, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या मसला है? हाँ, लेकिन हसल ने मुझे कुछ नहीं बताया डफनी। पता नहीं ऐसा क्यों किया उसने। वैसे भी तुमने भाइयों को नहीं देखा क्या? वो केनान के कितने खिलाफ हैं, और अम्मी भी। मैंने शादी का कहा तो मसला हो जाएगा। मैं क्या करूं अब? बहुत आसान है, तुमने बस अपने दिल की सुननी है इरमक। दिल ही तुम्हें सब कुछ बताएगा, क्या सही है क्या गलत, ये तुम मुझे बताओगी। हाँ कह रहा है या नहीं? सिनान साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। हजल केनान के साथ है। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? सुजान से बात हुई, पता चला कि आप दोनों की मुंह मारी हुई है, और वो मरीना चला गया है केनान के पास। अगर उसने उन दोनों को साथ देख लिया तो? ये भाई और भाभी का मसला है, लेकिन मेरा मसला ये है कि हमारे नौकर हमारा हुक्म माने। अभी सुजान को बुला कर लाओ, अभी। और तुम्हें इस बात की इतनी परेशानी क्यों है? लगता है आप भूल गए हैं, हजल मेरी बहन है। अच्छा, तो ये बात है। सिनान साहब प्लीज प्लीज आप कुछ करें। सिनान साहब, आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगी। तुम जाओ और अपना काम करो। माजरत चाहता हूं मैं। ये मुझे दे दो, जल्द इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? कहाँ है? हम कहाँ लाए? अरे अरे रुको एक मिनट, आराम से आराम से। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे काम है। पहले ही तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई है। देखो,
बारिश भी होने वाली है, अभी वापस नहीं जा सकते, आज रात यहीं रुकना होगा। पागल हो गए हो क्या? मुझे वापस जाना है। हुक्म दे रही हो? देखो, यहाँ से निकलो, ऐसे जाओ, हो सकता है कि रास्ते में कोई कश्ती मिल ही जाए तुम्हें, लेकिन ये बता दूं मैं, ये इल्दीर नहीं है, इस्तांबुल है, हर किसी पर एतमाद नहीं कर सकते। वैसे भी तूफान आ रहा है, कोई बाहर नहीं मिलेगा। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी तरह नहीं। देख लो, मौसम देखो, हम एक सेफ जगह पर हैं। तुम भी कुछ तो जानती हो समंदर को, तूफान को। तुमने जो किया वो भरना पड़ेगा। वुराल ने पुलिस को खबर कर दी होगी, आकर ले जाएंगे तुम्हें। मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगी कि जबरदस्ती लाया है। यही उम्मीद थी तुमसे, झूठ बोलने में माहिर हो तुम। देखो, निकाह पर जाएंगे, अंगूठी डाली जाएगी, शादी की कसम खाई जाएगी, लेकिन मोहब्बत की कसम से बड़ी कोई कसम नहीं होती मेरी जान। इस जिंदगी में ली हुई हर सांस से लेकर छोड़ी हुई हर सांस तक सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा मैं हसल। ये जगह इल्दीर जैसी है, मुझे बचपन याद आ गया बस। जानता हूं, इसलिए इस क्लब का मेंबर बना। मुझे कॉल करके घर वालों को बताना है, लेकिन बैटरी खत्म हो गई है। बैटरी तो मेरे फोन की भी खत्म हो गई है। क्लब में चार्ज कर लेंगे। यहां बिजली नहीं है। जानबूझ के कर रहे हो ना, मुझे दुख पहुंचाने के लिए? जो चाहे समझ लो, लेकिन हकीकत को बदल नहीं सकता मैं। बैटरी खत्म है, बिजली नहीं और तूफान आ रहा है। आज की रात मैं यहीं गुजारूंगा, समझी तुम? हाँ, लेकिन देखो, वो रही कश्ती। तुम कहती थी ना कि तुम मुझसे अच्छी चला सकती हो कश्ती। चाबी उसके अंदर है, चाहो तो तुम जा सकती हो। रास्ता तुम्हारे सामने है, मुझे यहीं रहना है। या अल्लाह, ऐसा ना करें। वुराल को आधा घंटा हो गया गए हुए। फिक्र ना करो, वो हसन की कश्ती में बैठा था, वो घुमा फिरा कर ले आएगा, लेकिन कैनान की तरफ नहीं जाएगा। इंशाल्लाह, नहीं तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। कैनान कब निकला था? बहुत पहले। उस तक पहुंचना नामुमकिन है, वो उसके हाथ नहीं आएगा। सूरज तो है, लेकिन बारिश होने वाली है। दुआ है कि तूफान में ना फंसे। कौन? वुराल? हाँ, क्या करें अब, हमारी बहन का सिर्फ उसे ही पता है। अल्लाह दुश्मनों के लिए भी दुआ करवा रहा है, देख लो। चलो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम आपको आगाह करते हैं मौसम की सूरत हाल के बारे में।
आज मशरकी इलाकों में सर्द हवाएं चलने का फोन इम्कान है। उठाओ वुराल, फोन उठाओ, और तुमसे कुछ बात इलाकों करनी में है। बारिश भी मुतवक्का है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हम चलते हैं अपने रिपोर्टर की तरफ। अब हमें वापस चलना होगा। पेट्रोल भी खत्म होने वाला है और बारिश भी होने वाली है। तूफान बड़ी तेजी से इस्तांबुल की जानिब बढ़ा है, एहतियात करें। तमाम लोगों को ताकीद की जाती है कि घर पर रहें। वुराल बेटा, परेशान मत हो प्लीज, बैठो यहाँ पे। मैं कैसे बैठ जाऊं? वो मेरी बीवी को लेके भाग गया है। तुमने कहा कि वो खुद बैठी थी कश्ती में। हाँ, लेकिन उसने कोई ना कोई बहाना बनाया होगा। बेटा मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारी बीवी का यूं इस तरह बिना बताए उसके पास जाना बहुत गलत बात है। क्या मैं गलत हूँ? अम्मी अब बस करें, मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो आदमी मेरी बीवी को अगवा करके ले गया। एक बार बस वो वापस आ जाए, फिर उससे हिसाब लूंगा मैं। वुराल साहब, मैं आ गया। कुछ पता चला तुम्हें उनके बारे में? कहाँ हैं वो लोग? तुम उसे जानते हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो लोग कहाँ पर होंगे। कौन? मैं समझा नहीं आपकी बात। किनान 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 मछेरा, मुझे बताओ कहाँ होगा वो। वुराल साहब, मुझे क्या पता होगा इस बारे में? हाँ? अगर तुम कुछ जानते हो और हमसे छुपा रहे हो तो? कैसी बातें कर रही हैं आप जनान साहिबा? मैं भला क्या छुपाऊंगा आपसे? और आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ खलील, वो तुम्हारी बेटी को अगवा करके ले गया है। क्या क्या कह रहे हैं आप मैडम? ये क्या बात है? उसे मार डालूंगा मैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे पहले उसे मार दूंगा। कुछ दिन पहले बात हुई थी हसल से कि तुम केनान से मोहब्बत करती हो क्या? उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भला तुमसे क्यों झूठ बोलेगी? उसने तुम्हारे भाई से प्यार किया है और उससे शादी की है, और शादी के लिए भी किसी ने जबरदस्ती नहीं की। ये तो सोचो। फिर वो उसके पास क्यों गई डेफनी? भाई की बात नहीं सुनी? वो केनान के साथ शिप पर थी, इस वक्त कहाँ है नहीं पता। दोनों के फोन्स भी बंद आ रहे हैं। कोई मसला हो गया होगा यकीनन। मैं केनान से प्यार करती हूँ, मैंने ये बताया था उसे, और उसे शादी के प्रपोजल का भी पता था। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। हाँ, तुम अब भी वजह तलाश कर रही हो? वो प्रपोजल के लिए बात करने गई होगी यकीनन। हजल तुमसे प्यार करती है और ये सब जानते हैं। यकीनन उसे डर है कि केनान तुम्हें कहीं तकलीफ ना दे। मुझे तो यही मसला लगता है बस। वैसे भी कौन चाहेगा कि उसका पहला प्यार उसकी फैमिली का हिस्सा बने? हाँ वो तो है, मैं भी होती तो शायद यही सोचती। तुमने देखा ना, तुम बेकार में ऐसा सोच रही थी। मेरी मानो तो सुकून से रहो, बल्कि भाई से बात करो। हजल केनान के पास क्यों गई है ये भी बताओ उसे, ताकि उसकी भी परेशानी खत्म हो। वो पागल हो जा रहा है, कुछ गलत ना करे, किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। वो क्या तुम नहीं जानती उसे? क्या मतलब? मैं उसे बताऊं कि वो मुझसे शादी करना चाहता है? पागल हो गई हो क्या डेफनी? बुराल के पागल होने से मेरा पागल होना बेहतर है इरमक। और केनान को किसी नुकसान से बचाने के लिए तुम्हें ये बता देना चाहिए। ये केनान कहाँ रह गया? केनान, कहाँ थे तुम इतनी देर से? कहाँ गायब हो गए थे? क्या हो गया? मेरी फिक्र क्यों हो रही है? पागल हो तुम? ऐसे मौसम में समंदर में कौन जाता है? इससे भी बुरे मौसम देखे हैं मैंने। चलो तुम आग जलाओ, हम इसे पकाते हैं। चलो।
मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, खुद कर लो। मैं भी नौकर नहीं हूं। और दूसरी बात ये कि ये दमीर वालों का महल नहीं है। काम ना करने वाले को खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं खाना है कोई खाना। ठीक है, जैसा तुम चाहो। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। The number you are trying to reach is currently not available. Please try later. क्या हुआ है बेटी? किस पे गुस्सा कर रही हो? कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारा चेहरा खिल रहा है। पूरे घर को रोशन कर रही हो तुम, माशाअल्लाह। खाला, मुझे मत छेड़िएगा। क्या हुआ है? क्यों झगड़ा कर रहे हो फिर? वैसे ही, कोई खास बात नहीं। ये हर वक्त किसी बाबा का के पीछा पीछे पड़ी छोड़ दो। रहती है। आदत हो गई है इनकी अब। सुबह से अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, किसी को बार बार कॉल कर रही है और बुरा मुंह बना के बैठी है। मैंने पूछा किसको कॉल कर रही हो, बता ही नहीं रही। आपको बताना जरूरी है क्या? हद होती है। खाला, जवान लड़की है, छोड़े ना। अच्छा ठीक है, छोड़ दिया। प्लेट आगे करो। आबरू, सुना नहीं? भाईजान, आपको एक बात बतानी है, गुस्सा मत होइएगा। तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है। डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। हजल मेरी वजह से गई है केनान के पास। तुम्हारा क्या वास्ता है इससे? आज सुबह हम दोनों की बात हुई थी। मैंने उससे बताया कि केनान मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैं समझा नहीं, क्या कहा तुमने? इरमक, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? या खुदा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप बीच में मत आए। क्या उस मछेरे ने तुम्हें प्रपोज किया या तुम खुद से बोल रही हो ये सब? भाईजान, जो पूछा है वो बताओ। बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके और हजल के दरमियान कुछ भी नहीं है। वुराल रुको, वुराल रुको, नहीं करो। तुम्हारे मुंह से उसका नाम दोबारा ना सुनूं मैं। अब कभी नहीं मिलना उससे, और कोई शादी वादी नहीं होगी तुम्हारी। मैं इजाजत ही नहीं दूंगा तुम्हें। भाई, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। तुम बच्ची ही हो। वो आदमी हमसे और तुम्हारे भाई से इंतकाम लेना चाहता है, समझ नहीं आती? क्या इतनी अंधी हो तुम? प्यार नहीं हो सकता क्या? शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। मुझे पागल मत करो, मत करो पागल मुझे। तो फिर कहाँ है वो? फोन क्यों नहीं मिल रहा उन दोनों का? तुम थोड़ा अकल से काम लो प्लीज। चलो आ जाओ, खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। जिद मत करो, तुम्हें भूख लगी होगी। चलो आओ, खाना खा लो, बैठो। कहा ना नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं खाओ फिर।
उफ 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 उफ, कसम से कमाल की बनी है ये, बहुत खूब, बहुत मजा आ रहा है खाने में। एक बात मेरी याद रखना, ऐसी मछली तुम्हें शहर में नहीं मिलेगी, शहर के किसी होटल में ऐसी मछली नहीं मिलेगी, बता दूं मैं तुम्हें, चाहो तो आकर खा सकती हो। और हाँ, ये भी तो बात है कि किसने पकड़ी और किसने पकाई है। अच्छी तो होगी ना। खुद पसंद इंसान। मलिक, तुम बैठो यहां मजे से। केनान मरेगा वो। उस केनान ने हमारी बेटी को अगवा। मलिक, मलिक, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम बैठो यहां मजे से। केनान क्या हुआ केनान को? मरेगा वो। उस केनान ने हमारी बेटी को अगवा कर लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो खलील? हाँ, वही केनान जिस पर तुम्हें बड़ा मान है, वो हाजल को लेकर भाग गया। क्या मतलब भगा के ले गया बाबा? हाजल घर वापस नहीं आई क्या? कौन सा घर बेटा, कौन सा घर? लड़की को उठाया और कश्ती में डालकर ले गया वो। और मैं जानता था वैसा ही करेगा, पता था मुझे। उसने हमारी बेटी का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा। आबरू, तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? मुझे कसम से मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस। क्या बस? हजल ने मुझे कॉल की थी, फिर केनान का पता पूछा था, मैंने बता दिया उसे। तुमने बहुत गलत काम किया, अपनी बहन को भेड़िए के पास छोड़ दिया तुमने खुद। मुझे क्या पता था बाबा? तो फिर क्या मतलब है इस बात का? उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब यकीनन वुराल उसे तलाक देगा। ये क्या कर दिया उसने मलिक, क्या कर डाला उसने ये? अपने भाई के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? हाँ, तुम्हें तो भाई की पड़ी हुई है। आप खामोश होकर बैठे रहिए, समझिए आप? बराए मेहरबानी खामोशी से बैठिए, मेरे मुंह से कुछ ना निकल जाएगा यहाँ आपके मुतालिक। ठीक कह रही हैं। तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है, भाई की फिक्र है, सिर्फ भाई की, और कोई होश ही नहीं है। आबरू, तुम 2 घंटे से केनान को फोन कर रही हो। दोनों को। फिर फोन बन जा रहे हैं दोनों के। खैर है भाई, कोई मसला है क्या? हाँ, एक मसला है तो, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना तुम सोच रहे हो। केनान के बारे में? केनान हजल को भगा ले गया है। क्या? कह नहीं सकते कि भगा ले गया है, लेकिन फिर भी। आखिर मसला क्या है इसके साथ? चाहता क्या है भाई? मैंने उसको समझाया लेकिन वो नहीं समझा। वुराल को तकलीफ देना चाहता है वो तो ठीक है, कहीं खुद ही ना फंस जाइए, लेकिन अब वो लड़की शादीशुदा है, अगर किसी ने शिकायत लगा दी तो इसको जेल भी हो सकती है। दरअसल मैं मासरत चाहूंगी कि मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। क्या आप सच कह रहे थे बाबा? हाँ बेटी, अफसोस कि ये सच है। पहले ये इर्मक वाला मसला और अब ये समझ नहीं पा रही कि ये क्या करना चाहता है। हाँ यार, इर्मक को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। अच्छा, अब क्या होगा? केनान ने इर्मक को शादी के लिए प्रपोज किया? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम था क्या? मुझे नहीं पता था। शब बखैर। जैसे ही कोई खबर मिलती है तुम्हें बता देंगे। कोई जरूरत नहीं, उससे तो हम में से किसी की भी परवाह नहीं। मैं भी अब उसकी परवाह नहीं करना चाहती। तुम आग जलाओ ना प्लीज, सर्दी लग रही है। बाहर का मौसम देखा है तुमने? सब लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने कुछ खाया नहीं, इस वजह से भी सर्दी लग रही होगी। आ जाओ, जिद मत करो, थोड़ा सा खा लो खाना, इसमें क्या मसला है? नहीं खाऊंगी मैं।
क्या कर रहे हो? ये लो। मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा इसे पहन लो। नहीं चाहिए ना? जिद मत करो, इसे पहन लो। तुम क्या करोगे अब? अरे मेरी खैर है, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस तुम्हें सर्दी ना लग जाए। चलो आओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, जरूरत नहीं है। आ जाओ ना, सर्दी लग रही है तुम्हें। मेरी तुम्हारे करीब आने की कोई नियत नहीं है। साथ बैठेंगी तो सर्दी कम लगेगी। जब तुम्हारी माँ चली गई थी, तुम घंटों साहिल पर उनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तुम बिल्कुल भीग चुके थे। मैं भी तुम्हारे पास आ गई थी। एक साथ भीगते रहे। तुमने फिर अपना दर्द भूल के ऐसे ही मेरे हाथ गर्म किए थे। फिर एक साथ बीमार हो गए थे। फिर तुम भी अम्मी की तरह छोड़कर चली गई। केनान, मैं लेकिन जितना दुख माँ के जाने पर हुआ था, इस बार नहीं हुआ। जल्दी संभल गया। खुशी हुई मुझे।
हिल रहे हैं। हिलेंगे तो मैं कैसे बनाऊंगी? आपके चेहरे पे रोशनी नहीं पड़ती जब आप हिलते हैं तो। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। मतलब तो कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी। ठीक है, मैंने बस पूरा कर लिया है, अब फिनिशिंग कर रही हूँ, बस हो गया। मुझे उम्मीद जरूर। कैनान, हिल क्यों रहे हैं? लेकिन मैं कब हिला? मैं देखो ऐसे ही हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। एकदम से मेरी जिंदगी में आके तुमने 1 महीने में मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हर चीज से ज्यादा चाहती हूँ।